तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.1 का तीसरा और चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। आज के जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है परशुराम की प्रतिज्ञा और भारत भारती किसकी रचना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि परशुराम की प्रतिज्ञा और भारत भारती किसकी रचना है, यानी किन किन लेखकों की रचना है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 10.1 का। सबसे पहले हम करेंगे तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इस वृत्त की, तो OP एक त्रिज्या ही तो है भाई। O से केंद्र से जो वृत्त को स्पर्श करती हो वो रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो ये क्या है, त्रिज्या है। तो इसकी लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर। भाई जो डिटेल हमें दी गई है उसे देख देख कर हमें चित्र बनाना है कि हमें क्या करना है। भाई देखो, एक तो हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, तो ये हमने भाई त्रिज्या बना ली। तो ये 0 भाई O से P तक एक त्रिज्या है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। अब इस पर एक स्पर्श रेखा है PQ, तो P और Q एक स्पर्श रेखा हमने बना ली। भाई स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, हमने सीखा है ना कि वृत्त के किसी बिंदु पर यानी परिधि के किसी बिंदु पर टच होकर जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। तो स्पर्श रेखा यानी ये स्पर्श बिंदु इसका क्या है, P है। तो P से Q तक ये स्पर्श रेखा है। और हमें दिया गया है कि PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि भाई हमें देखा कि PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी O से Q तक ये कितनी है, ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है PQ की लंबाई। तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले तो वो लिखो कि दिया क्या गया है हमें कि OP जो त्रिज्या है, त्रिज्या OP बराबर कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। और OQ हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर की। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर हमें दी गई है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है PQ कितनी है, कि PQ बराबर है कितनी, ये हमें ज्ञात करना है। और हमें पता है कि PQ एक स्पर्श रेखा है। ज्ञात है कि PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, अगर वह स्पर्श रेखा है तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर लंब होती है। या फिर मैं आपसे कहूं कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या जो उसे टच कर रही है उस पर लंब होती है, यानी ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, त्रिज्या पर लंब डालती है स्पर्श रेखा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर त्रिज्या के किसी बिंदु, भाई त्रिज्या के आखिरी छोर पर अगर टच कर रही है स्पर्श रेखा तो वह त्रिज्या पर लंब डालती है। तो यानी ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया ये। अब समकोण त्रिभुज बन गया तो हमें पता है कि भाई कोण, पहले तो इसे लिख लो, कोण QPO, भाई QPO क्या है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, या फिर OPQ कर सकते हैं आप, वो 90 डिग्री का है। अब हम क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज, अतः समकोण जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज QPO में, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे हम। या तो आप पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं समकोण त्रिभुज में, या फिर आप त्रिकोणमितीय फॉर्मूले वो आप यूज कर सकते हैं। बट इसमें जब हमें आधार दिया है और कर्ण हमें दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इसे आराम से पाइथागोरस प्रमेय से क्यों ना सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब या फिर ऊंचाई, लंब का स्क्वायर। अब बस इसमें हमें क्या करना है, मान रखना है भाई कर्ण क्या है, हमारी जो तिरछी भुजा होती है, या फिर मैं आपसे कहूँ कि समकोण जो 90 डिग्री का कोण है उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, या फिर सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो 12 का स्क्वायर बराबर आधार हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब
यानी मैं सीधे से कहूँ कि पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, इसे हमें ज्ञात करना है। पी क्यू ही तो है ये, तो बस हमें ज्ञात करना है। 12 12 होता है 144 और 5 पंजे 25 होता है, और प्लस पी क्यू का स्क्वायर और 44 वो भी 144 माइनस 25 हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस में है 25, इधर जाके हो जाएगा माइनस में, बराबर पी क्यू का स्क्वायर। अब पी क्यू का स्क्वायर अकेला रह जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, और इसमें से जब हम घटाएंगे भाई 144 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो आंसर आएगा 119, ठीक है। और स्क्वायर जो है ये किस में बदल जाएगा, इधर जाके किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो स्क्वायर बदल गया रूट में, तो ये हो जाएगा पी क्यू बराबर 119 का वर्गमूल, यानी अंडर रूट 119। अब देखो हमें तो प्रश्न में दे ही रखा है कि इसमें जो ऑप्शंस है ना वो सही, वो डी हमें दे रखा है अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिला कि पी क्यू बराबर अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, और अतः हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, अतः विकल्प कौन सा सही है, डी सही है, ठीक है। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न। अब करते हैं कौन सा चौथा प्रश्न। तो चौथा हमें दिया गया है कि एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। यानी हमें क्या करना है, दो ऐसी रेखा खींचनी है वृत्त में, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी रेखाएं खींचनी है कि उनमें एक दूसरे के, एक तो वे समांतर हों, ठीक है, एक तो स्पर्श रेखा हो और एक छेदक रेखा हो और एक दूसरे के समांतर हों, और ठीक है। तो ये हमें करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक वृत्त बनाना है, ठीक है, एक वृत्त बनाना है। अब वृत्त को आपको पता है कि ये सेंटर पॉइंट जहां हमने प्रकार की नोक रखी है वो कौन सा बिंदु है, तो वो है त्रिज्या, ठीक है। क्या है वो, त्रिज्या है। तो त्रिज्या को हम पूरी बना लेंगे, ठीक है, इसे पूरी बना लेंगे हम त्रिज्या को, कि ये यहाँ से यहाँ तक है और ये है हमारी त्रिज्या। हमें क्या करना है, हमें इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे भाई, यहाँ से 90 डिग्री का कोण बना लो, चाहे ऊपर से बना लो चाहे नीचे से बना लो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो आप यहाँ से डी की सहायता से, ठीक है, या फिर मैं आपसे कहूँ चंदे की सहायता से आप 90 डिग्री का कोण बनाओगे आप यहाँ, तो 90 डिग्री का आपका कोण बन जाएगा। बिंदु यहाँ है, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, तो इसे हम क्या करेंगे, चाहे तो आप इसे पूरा मिला लो, ठीक है। अगर नहीं मिला रहे हैं तब भी काम चल जाएगा। कैसे कि मैंने बस यहाँ तक करा इसे, ठीक है, 90 डिग्री का कोण मैंने यहाँ तक कराया, या फिर आप इसे पूरा ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने इसे पूरा कर लिया, ये हमने कर लिया बिल्कुल सीधा। अब छेदक रेखा क्या होती है, छेदक रेखा वृत्त के अंदर छेद करते हुए जाती है, यानी वृत्त के अंदर होती है। तो हम यहाँ कहीं भी कोई पॉइंट बना लेंगे, कि मान लो ये पॉइंट है, कहीं भी बना सकते हो आप, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, बट वृत्त के अंदर बनाना है, क्योंकि वो छेद करते हुए जाएगी, यानी बीच से निकलेगी, वृत्त के अंदर से निकलेगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ हमने पॉइंट बना लिया। अब इस पॉइंट से हमें क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। कैसे कि यहाँ से यहाँ रखा डी, और बिल्कुल उसी बिंदु पर, और हमें क्या करना है, 90 डिग्री का बनाना है कोण। क्या बनाना है, 90 डिग्री का कोण। तो ये हमने यहाँ बना लिया 90 डिग्री का कोण, और बस इसे मिला दो आप अच्छे से। तो ये हमने क्या करा, मिला दिया इसे, बिल्कुल सीधा सीधा बनाना है, ठीक है। ध्यान से देखना है, चाहे आप चेक कर सकते हैं अपने आप ही, ठीक है, कि हमारा 90 डिग्री का कोण बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से यहाँ से देख कर ध्यान से बनाना है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, और इसे मिला दो, किससे, इससे मिला दो बिल्कुल। तो ये है समांतर इसके, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। तो ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा तो रही है, ये छेदक रेखा है। तो छेदक रेखा जब वृत्त के अंदर से जा रही है तो इसे हम पीछे तक बढ़ा देंगे। कैसे करेंगे, पीछे तक बढ़ा देंगे। तो इसे बढ़ा दो पीछे से, तो ये हो गई बिल्कुल क्या है, छेदक रेखा। अब आपको पता है कि ये हमने आगे तक खींची थी ये सीधी लाइन, तो ये जिस बिंदु पर टच हो रही है वहाँ से भी आपको 90 डिग्री का एक कोण बनाना है, ठीक है। तो इस बिंदु से टच हो रही है, तो यहाँ हमने रखा डी, यानी चंदा रखा, और चंदे से हमने क्या करा कि एक 90 डिग्री का कोण और बना लिया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाया हमने, तो बस पॉइंट बनाया और बस हमने मिला दिया इसे 90 डिग्री के कोण से। तो ये हमने कर लिया, और ये हमारी हो गई स्पर्श रेखा। क्या हो गई, स्पर्श रेखा। अब ये इसके समांतर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के कोण हैं, बिल्कुल सीधा सीधा जा रहे हैं, तो ये इसके समांतर है। बस यही हमारी क्या है, चाहे से हम लिख सकते हैं, इसके नाम लिख लो अब, कोई बात नहीं है, कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, सी डी ई और एफ, और ये बस चाहे इनके भी नाम रख लो, जी एच आई जे के, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। बस हमें बताना है अब कौन सी स्पर्श रेखा है, कौन सी छेदक रेखा है। अब चाहे तो आप इसकी रचना भी लिख सकते हैं कि हमने कैसे कैसे किया,
ठीक है। आप चाहे तो इसकी रचना भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको नहीं लिखना है, वैसे तो इसमें दे भी नहीं रखा है प्रश्न में कि रचना भी लिखिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस इसमें सीधा कर देना है कि छेदक रेखा हमारी क्या है। छेदक रेखा हमारी कौन सी है भाई, सी डी हमारी छेदक रेखा है। सी और डी छेदक रेखा है, और स्पर्श रेखा भी लिख दो। स्पर्श रेखा हमारी कौन सी है, स्पर्श रेखा हमारी है जी एच, या फिर एफ एच भी आप कर सकते हैं, और जी एच हमारी स्पर्श रेखा है। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर आपको रचना लिखनी है, आपको पता है कि भाई हमने क्या करा, त्रिज्या से 90 डिग्री का कोण बनाया, उसके बाद हमने कोई बिंदु लेकर उस पे से व्रत के अंदर कोई बिंदु लेकर उस पे उसी रेखा पर बिंदु लेकर उससे 90 डिग्री का एक कोण बनाया, तो 90 डिग्री का कोण बनाया तो वह क्या हो गया, उसे आगे तक बढ़ाया और वह व्रत को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, सी और डी को, तो यह एक छेदक रेखा है, ठीक है। और उसके बाद जो व्रत की त्रिज्या से हमने बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का कोण बनाया, तो उसी पर व्रत के स्पर्श बिंदु से जो रेखा टच हो रही है उससे हमने 90 डिग्री का कोण बनाया, और बस उसे हमने आगे तक बढ़ाया, और वह हमारी स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं रचना, ठीक है। तो जो जो हमने किया है सिर्फ उसे ही लिखना है, तो वही हमारी रचना होती है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि परशुराम की प्रतिज्ञा और भारत भारती किसकी रचना है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, आपका ही फायदा है। तो मिलता है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।